नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा तरीन बेहद बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। लालू की तबीयत गंभीर, रिम्स से दिल्ली रेफर। दोस्तों, आज की पहली और बेहद बड़ी खबर है। चारा घोटाला मामले में सजा प्राप्त लालू यादव, जी हां, लालू प्रसाद यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और फेफड़े का इन्फेक्शन भी बताया जा रहा था। सेहत में सुधार न होने पर रिम्स में एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया और उन्हें दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को ही लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया था। जी हां, जानकारी के अनुसार लालू का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, जिसे देखते हुए उन्हें एम्स रेफर किया गया है। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है। 100 रुपए के पुराने नोट बंद करने की तैयारी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च अप्रैल के बाद से 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बी महेश की ओर से दी गई है। दरअसल आरबीआई ने जानकारी दी है कि वह इन पुराने नोटों की सीरीज को वापस लेने की योजना पर काम कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर बी महेश के अनुसार 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई की मार्च अप्रैल तक इन्हें वापस लेने की योजना है। दरअसल 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट के बदले नए नोट पहले से ही सर्कुलेशन में आ चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 100 रुपए का नया नोट साल 2019 में जारी किया गया था। पुरानी नोटबंदी में जिस तरह 500 और 1000 के नोट बंद करने पर अफरा तफरी मच गई थी, इसलिए अब आरबीआई अचानक से कोई भी पुराना नोट बंद नहीं करना चाहती है। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है। रांची में किराएदारों का सत्यापन हुआ अनिवार्य। जी हां, वरना फंसेंगे घर के मालिक। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर रांची पुलिस एक बार फिर किराएदारों के सत्यापन अभियान को तेजी देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने इस बार विशेष प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार मकान मालिकों की जिम्मेदारी तय की गई है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार रांची में किराएदार की शक्ल में उग्रवादी या अपराधियों के मकान लेकर रहने की शिकायतों को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। ऐसे कई मामले पुलिस के सामने आए और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। हर बार इस तरह की कार्रवाई के बाद टेनेंट वेरिफिकेशन की मांग तेज हो जाती है, लेकिन योजना को धरातल पर उतारना संभव नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में रांची में चोरी की वारदातों में इजाफे और उग्रवादियों और नक्सलियों के छिपने की बातें सामने आई है। ऐसे में पुलिस ने किराएदारों के वेरिफिकेशन की योजना को अमल में लाने का प्लान बनाया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। कोल इंडिया में शादीशुदा बेटी भी अब ले सकेंगी अनुकंपा में नौकरी। जी हां दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की माइनिंग और रिफाइनरी कंपनी कोल इंडिया सब्सिडियरी कंपनियों में कर्मचारियों के देहांत पर अब नौकरी की हकदार शादीशुदा बेटियां भी होंगी। इसका मतलब है कि शादीशुदा बेटियों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेंगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह अहम निर्णय झारखंड के रांची में सीसीएल हेडक्वार्टर में कोल इंडिया एपेक्स ज्वाइंट कंसल्टेंट कमेटी की मीटिंग के दौरान हुआ। जी हां, खबरों की माने तो पुरानी व्यवस्था में कोयला कर्मचारियों की मौत के बाद केवल पत्नी, बेटे और कुंवारी पुत्रियों को ही आश्रित समझकर नौकरी मिलती थी। जी हां, लेकिन आपको बता दें कि विवाहित बेटियों को भी इससे लाभ मिलेगा। यही नहीं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से पीड़ित कर्मचारियों को भी अब मेडिकल जांच में अनफिट नहीं बताया जाएगा। खबर है, अगली बड़ी खबर आ रही है। यूपीएससी से वंचित उम्र की सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को अब नहीं मिलेगा मौका। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से यूपीएससी की परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों के मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उम्र सीमा पार कर चुके ऐसे छात्रों को एक और मौका नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
इससे पहले 11 जनवरी की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि यूपीएससी परीक्षा में एक बार और मौका देने पर वह गंभीरता से विचार कर रही है। 18 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से कहा था कि वो कोरोना की वजह से परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों को एक और मौका देने पर विचार करे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार यूपीएससी परीक्षा में एक बार और मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करना होगा। खबर है, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आईआरसीटीसी शुरू करेगी ये सेवा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश भर में चल रही ट्रेनों में खानपान की सुविधाओं पर रोक लगी हुई है। हालांकि कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों को देखते हुए आईआरसीटीसी जल्द ही ट्रेनों में खानपान की सुविधाओं को दोबारा शुरू करने जा रही है। खबरों को माने तो यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए आईआरसीटीसी अगले महीने से ई कैटरिंग सेवाएं फिर से शुरू करेंगी। मार्च 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ही देश भर की ट्रेनों में ई कैटरिंग की सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। आईआरसीटीसी ने शुक्रवार को बताया कि ई कैटरिंग सेवाओं की शुरुआत फरवरी से की जाएगी। जी हां, आईआरसीटीसी ने बताया कि ई कैटरिंग सेवाओं की शुरुआत 30 रेलवे स्टेशनों से 250 गाड़ियों में की जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे इसे बाकी रेलवे स्टेशनों से भी शुरू किया जाएगा। खबर है, राहुल गांधी का वादा, सत्ता में आने पर जीएसटी का करेंगे पुनर्गठन। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एमएसएमई प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। जी हां, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार जीएसटी का पुनर्गठन करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। वे 23 से 25 जनवरी तक तमिलनाडु में ही रहेंगे। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने शनिवार को कोयम्बटूर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रचार अभियान शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता शनिवार को कोयम्बटूर, तिरुपुर में चुनावी सभाएं करेंगे। अपने तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। खबर है, 241 पदों पर भर्ती करेगी आरबीआई, 10वीं पास करेंगे आवेदन। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया है। कुल 241 पदों के लिए वैकेंसी 10वीं पास कैंडिडेट्स 12 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। यह वैकेंसी देश के 18 शहरों के लिए निकाली गई है। आपको बता दें कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को किसी मान्यता बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होने चाहिए। ग्रेजुएट्स व उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन न करें। उम्मीदवार को 1/1/2021 तक न्यूनतम अर्हता पास की होनी चाहिए। खबर है, अमेरिका ने बताया भारत को सच्चा दोस्त, कहा कई देशों की कोरोना काल में कर रहा है मदद। जी हां दोस्तों, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने दक्षिण एशिया के कई देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करने के लिए भारत की काफी सराहना की है और भारत को एक सच्चा दोस्त बताया है, जो वैश्विक समुदाय की मदद के लिए अपने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग के दक्षिण व मध्य एशिया मामलों के ब्यूरो की ओर से ट्वीट किया गया, हम वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं, जिसने दक्षिण एशिया में कोविड-19 टीके की लाखों खुराक साझा की हैं। भारत की ओर से टीके की मुफ्त खेप की आपूर्ति मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ शुरू हुई और यह दूसरों के लिए भी विस्तारित होगी। भारत एक सच्चा मित्र है जो वैश्विक समुदाय की मदद के लिए अपने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताजा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए।
साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और हमें इजाजत दें। नमस्कार।